प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक कथा को सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सफलता, सुख, संपत्ति, खुशहाली और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को सुनते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मानव की सफलता, सुख, संपत्ति, धन उसके खुद के कर्म में निहित होते हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, कृपया आप ही बताएं कि मानव के कर्म में उसकी सफलता कैसे निहित होता है। फिर महादेव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पावन कथा को सुनने मात्र से ही मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। और आप शिव भक्त है तो महादेव का अपमान ना करे, भक्त है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। गांव में रहने वाले महेश नामक एक युवक का सपना था। वह एक बड़ा और सुंदर मकान अपने परिवार के लिए खरीदना चाहता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। महाशिवरात्रि के दिन वह मंदिर गया और अपनी मनोकामना मांगने के लिए भगवान शिव की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। रामू ने मन में अपनी मनोकामना कही। वह चाहता था कि भगवान शिव उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारें और उसे उसका सपना पूरा करने का अवसर दें। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना में समय बीतता गया। एक संघर्ष की भरी रात के बाद एक अजीबोगरीब संदेश ने मंदिर को गूंजा, जो भी चाहता है उसे मुझसे पाने का तरीका स्वयं ढूंढना होगा। महेश का मन चकरा गया। क्या यह संदेश उसके लिए था? क्या यह मतलब था कि भगवान उसकी प्रार्थना सुन लिए थे, लेकिन अब उसे स्वयं अपने सपने को पूरा करने का तरीका ढूंढना होगा? रात गुजरती और महेश की मन में संदेश का साया बना रहा। वह चिंताजनक हो गया और विचारों में खो गया। उसे लगता था कि अब वह क्या करे। सुबह होते होते एक स्पष्ट और ताजगी भरी शिव मंदिर के द्वार तक पहुंचा। महेश ने धीरे से आंखें बंद की और अपने दिल की गहराई से आवाज लगाई, भगवान, मेरे सपने को पूरा करने के लिए मुझे मार्गदर्शन दें। तभी मधुर स्वर में मंदिर से आवाज आया, न जाओ यूं ही हार मानकर, अपने ही हाथों में है किस्मत। करना है किस्मत उजागर तो झांक के खुद के अंदर। अपना दिल बनाओ सागर, ऊंचा करो सोच का अंबर। सफलता तो है मानसिकता जो हर दिन सकारात्मक सोचता। वह दिनों दिन जाए निखर होके निडर। कदम कदम जो आगे बढ़ता, अपने सपनों के वास्ते जीता। वह एक दिन जाए जीत कर पहुंच जाता है शिखर। इसमें न है कोई अचरज, कोई न पहुंचे सहज। पल भर में ऊपर धीरे धीरे उगता है सूरज। रखना पड़ता है धीरज, विश्वास रख लो। जो भी सोचे सर वह पा सकता है बशर। रैम में न होगा प्रोग्राम तो वह कैसे रन होगा। बिना कर्म कैसे मिलेगा सफलता का जान। राह से न जाए भटक कर, इस वास्ते ए जीनियस। लक्ष्य को याद करके उस पर डाल के एक नजर भर लो उसे, मन कॉन्शियस, किस्मत है अपने ही हाथ। कहता है आकर्षण का सिद्धांत, यह न है कोई बकवास। इसके पीछे है मानस विज्ञान कास, अपने वहम तुम तोड़ो। घमंड छोड़कर नजदीक जाकर पाओ रोशनी जो है मन मंदर। फूल पेड़ डगर जहां में गई है बिखर, यह आवाज सुनते ही महेश को वास्तव में एक नई दिशा की प्राप्ति हुई। उसे समझ में आया कि अब उसे क्या करना है। महेश ने काम किया, मेहनत की और निरंतर प्रयास किया। अंत में भगवान ने उसे उसकी मनचाही चीज प्राप्ति के लिए सही मार्ग दिखाया। उसका सपना साकार हुआ और उसने अपने परिवार के लिए एक नया और सुंदर मकान खरीदा। सफल होने या अमीर बनने के कई रास्ते हैं, लेकिन गलत रास्ते में चलकर आपको कुछ समय के लिए खुशी मिल सकती है। वहीं सही मार्ग आपको जीवन भर सफल और अमीर बनने का सुख व सम्मान देगा। इसलिए यह बहुत मायने रखता है कि सफल और अमीर बनने के लिए आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। सफल होने की महत्वपूर्ण बात है धैर्य बनाए रखना।
सफलता एकदम से नहीं मिल सकती है, उसके लिए कई बार प्रयास करना पड़ता है। पहली बार सफलता नहीं मिली, दूसरी बार नहीं, तो आगे बढ़ते रहिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इंतजार कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए, असफलता से सीखिए। आपके संघर्ष में साथ देने वाला असफलता ही है। असफलता ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। धैर्य ही आपको आने वाले सफलता के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयों में मदद करेगा। आप धीरे धीरे धैर्य रखना सीख जाओगे और सफलता के मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी की सीख यही है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना और मेहनत करना जरूरी है। भगवान सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए ही नहीं हैं, बल्कि वे हमें सही मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए और संघर्षों का सामना करना चाहिए, ताकि हम अपनी मनचाही सफलता को हासिल कर सकें। इतना कहकर भगवान शिव कहानी को बंद करते हैं। इस वीडियो में अगर की गलती हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।